इस वक्त मियाँपुर गांव में है, जिस गांव का नाम बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविन्द्र नगर रखा है। आखिर जानते हैं इस गांव का नाम रविन्द्र नगर क्यों रखना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को निर्माण किया, उसके बाद फिर क्या नाम है आपका? मैं तपन कुमार विश्वास। तपन जी, आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? जो मूल जनरेशन आपका था? मेरा मूल जनरेशन जो है वो अखंड भारत के ही थे, लेकिन राजनीतिक प्रकरण से 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हो गया है, तब हमको परदेशी माना गया है, हमको बांग्लादेशी माना गया है, हमको घुसपैठी रोहिंग्या माना गया है। लेकिन एक्चुअली अगर आपसे मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ तो मैं अखंड भारत के, हमारे पूर्वज अखंड भारत के रहने वाले थे और अखंड भारत का ही संकल्प लेके आए थे। राजनीतिक प्रकरण से हमारा देश का विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद में वो जो काला रात्रि थी, देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ, 15 अगस्त सुबह हमको आजादी मिली। ये जो समाज है बंगाली समाज, इनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम आजादी की जश्न मनाएं या काला दिन हमारे ऊपर जो छुरा भोंका गया है उस दर्द से मैं करा हूं। फिर भी ये सब देश प्रेमी लोग हैं, देश को, इस माटी को प्रेम करता है, अखंड भारत के रहने वाले थे, है, इसलिए अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ आए। उससे पहले मैं बताऊं, ये जो समाज के लोग आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़े हैं, ये पूरा हमारा समुदाय का गांव है। ये लोग जब उस खंड में रहते थे, पूर्व पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, 71 से पहले वो पूर्व पाकिस्तान था। 1947 के बाद 1971 तक पूर्व पाकिस्तान के नाम से हम जाने, लेकिन 1971 और 1947 के बीच का जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक और कराहने वाली घटना है। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो लोग हैं ये पूर्व पाकिस्तान माने अखंड भारत में रहने वाले, जौसर, बोरीशाल, खुल्ला और ये कुछ जिले हैं, उस जिले के रहने वाले थे। वहां पे 60% हमारे हिंदू बंधु रहते थे। देश का विभाजन जब हुआ उस समय एक गणना हुई, इस गणना में दिखाया गया कि यहाँ पे केवल 23% हिंदू है और बाकी जो है अन्य जाति के बहुसंख्यक है, इसलिए देश का विभाजन होना चाहिए। लेकिन 60% जनसंख्या को आंकड़ा देने वालों ने गलत बताया और रातों रात देश का खंडन कर दिया गया है। छुरा जैसे चीर दिया जाता है, ऑपरेशन करता है डॉक्टर, उसी प्रकार से देश का एक प्रकार से सर्जरी कर दिया गया। ये सारे लोग वहाँ जमींदारी थे। मेरे खुद के 800 एकड़ जमीन बांग्लादेश में थे। एक टापू हमारा हुआ करता था। हमारे दादा घोड़े पे चलते थे और ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हुआ करते थे। लेकिन रात में जब देश का विभाजन हो जाता है, उसी रात में अपने प्राण को बचाने के लिए, क्योंकि बेधर्मी के लोग एकदम से अतताई हो गए, जो हमारे घर में लेबरी करते थे वो रात में ही राजा बन गए और हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे घर से बेदखल कर दिया गया। मैं जो बात बता रहा हूँ ये सभी बंगालियों के साथ हुआ है। बहुत दुख सहा, बहुत दुख सर। जिस शब्दों को बताने में समय लगता है और समझने में भी समय लगेगा, उस परिस्थिति में जैसे आपने गदर पिक्चर हमारे भारतवर्ष के लोगों ने देखा है, ठीक गदर मचाया गया वहां पे। अपने जान को बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग तो रास्ते में जान को गंवा दिए गए। बांग्लादेश में वही, हाँ, आज भी हम लोग न्यूज में, पेपर में देखते हैं इस प्रकार की स्थिति है। बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है। जो भी अल्पसंख्यक कहा गया है तो अल्पसंख्यक के ऊपर बड़ी दयनीय स्थिति है वैसा। और 1947 से लोग आना शुरू हुआ अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जान माल को बचाने के लिए। जान माल तो ला नहीं पाए, नंगे हाथ, पेट खाली पेट, नंगे पैर दौड़ता हुआ रात में यहाँ आ गए और तत्कालीन सरकार ने राहत थोड़ी दिलाई। कैंप बनाया गया, कैंपों में रखे गए, भूखमरी से मारे गए। तत्कालीन सरकार पंडित, प्रथम हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार थे जी, और उसकी सरकार में कैंप बनाए गए, कैंपों में उनको रखा गया, थोड़ी सी रिलीफ दी गई, लेकिन बहुत सुविधा नहीं थी। हैजा, प्लेग, इस प्रकार से बहुत भयंकर बीमारियों के साथ, महामारी के साथ लोगों का खात्मा होता रहा, मरे गए, कुछ लोग बचे। उनको लेकर उनके चिल्लाने कराने के बाद में यहाँ जो गांव है, ये गांव 9 मई 1964 के मध्य रात्रि में लोगों को गटर जैसे म्युनिसिपल के लोग अपने कूड़ा करकट शहर से गाड़ी में भरकर शहर के बाहर डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अरण्य जंगल के बीच में हमारे इन लोगों को ट्रकों में भर के रात के मध्य रात्रि में डाल गए। या उस समय यहाँ के लोग ना तो भाषा से परिचित थे, ना कि एनवायरमेंट से परिचित थे। सुबह होते ही बच्चों को क्या खिलाएंगे ये भी उनके पास कोई साधन नहीं था। बड़ी ही दयनीय स्थिति में वो रात बिताए और सोचा कि सबको मरना तो है ही है, तो सुबह तक इंतजार कर लेते हैं और सुबह जैसी होगी वैसा ही करेंगे, एक साथ हम लोग आत्मदाह कर लेंगे।
ऐसा उन लोगों ने निर्णय लिया। कुछ जो बुद्धिजीवी इस मियापुर गांव में जो आए थे उन्होंने सोचा था जी, जब मध्य रात्रि में उनको यहाँ छोड़ा गया और छोड़ के वो गाड़ी तो चली गई, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे अरण्य जंगल था, जंगली जानवर थे, चीता, शेर सब यहाँ मिलते थे कि अब तो मरना ही मरना है, तो सुबह तक किसी तरह एकजुट होकर बैठे रहो और सुबह जैसा होगा अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो एक साथ आत्मदाह कर लेंगे। इसी प्रकार से लोगों ने सोचा और सोच के सुबह का इंतजार किया और सुबह कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है, जब यहाँ छोड़ गया है तो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए पुरुषार्थ है, उसके बल पे कुछ प्रयास करते हैं, देखते हैं आसपास में क्या मिलता है। और उसकी खोज करते हुए नदी मिल गई, पड़ोस में गोमती है, जल है और बंगाल प्रांत से आए थे तो मछली के थोड़ा सा प्रेमी लोग थे कि उनको सब खाकर मिल गया, तो उन्होंने कहा आप जीने की सहारा हो गया। उसी के सहारे में लोग जीने लगे और 1964 से लेकर आज तक उनको भूमि की मालिकाना हक नहीं दिया गया था। बहुत सारे मौलिक अधिकार से हम लोगों को दूर रखा गया था। वर्तमान सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, एसएसबी प्रधानमंत्री जी और हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने मिलकर इस बंगाली समाज के लिए जो काम किया है, ये समाज जीवन में कभी इस ऋण को उतार नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से एक राजा को हराकर उसके राज्य को छीन लिया जाता है, पुनः उस राजा को अगर उनकी ससम्मान राज्य को लौटा दिया जाए, जिस प्रकार से खुशी उनके अंतर्मन से होता है। आज योगी जी हमारे गांव में आए, उन्होंने उस कलंक को मिटाकर उस अधिकार को हमको दिया है। पहले सीए लागू करके एसएसबी प्रधानमंत्री जी ने हमको नागरिकता का अधिकार दिया है। अब वर्तमान सरकार एसएसबी मुख्यमंत्री जी ने हमको जीने के लिए, हमारा मान सम्मान लौटाने के लिए भूमि का मालिकाना हक दिया है। इसलिए समस्त ग्रामवासी बहुत ही उत्साहित है, हर्ष उल्लास के साथ उनका जयकारा कर रहे हैं। आज दीपावली, आज रात्रि में गांव में सब गांववासी मिलकर दीपावली दिया जलाकर, जैसे रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष की वनवास होने के बाद में जब अयोध्या लौटे थे तो घी की बाती जलाए थे। आज रविंद्र नगर को, ये जो मियापुर से रविंद्र नगर, क्योंकि पहले हमको मियापुर के नाम से बंगाल के प्रांत से आए थे, तो ये मियाँ शब्द से ही इनको नवाजा गया, जिस प्रकरण से वहां से उत्पीड़ित होकर लोग यहाँ आए और फिर भी उनके ऊपर वही मियाँ शब्द लगा दिया गया, उनको तमगा दी गई कि तुम मियापुर हो, माने मियाँ देश से आए हो तो मियाँ हो। इस प्रकार से तमगा देकर अपमानित किया जा रहा था। आज वर्तमान सरकार ने और आज के दिन में हमारे गांव में एसएसबी मुख्यमंत्री जी आकर उस मियापुर शब्दों को बदलकर रविंद्र नगर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए मुझे लगा कि इससे कोई शब्द पृथ्वी में हो ही नहीं सकता बंगाली समाज के लिए, जो खुशी मुझे मिल रहा है। क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद में राम जी को राजगद्दी मिल गई, लेकिन ये जो 64 वर्ष के बाद भी इन समाज के लिए किसी ने कुछ सोचा नहीं था। आज हमारे एसएसबी प्रधानमंत्री जी, वर्तमान सरकार ने, हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने जिस प्रकार से परिश्रम करके आज का दिन दिखाया है, योगी जी की संपन्न बहुत ही कुशल तरीके से एक मीटिंग का आयोजन करके सभा का संपन्न किया। योगी जी आए, उनको बहुत अच्छा लगा गांव के ये संस्कार संस्कृति को देखकर। उन्होंने हमारे बदले में उपहार स्वरूप जो है मियापुर को मिटाकर रविंद्र नगर की घोषणा करके गए हैं। खुशी बहुत खुश है। तो क्या नाम है? गुलाबी जी, अभी आज मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर किया है, ये कैसा लग रहा है? जोर से बोलो। बता रहे हैं ऐसे मियाँ, एको मियाँ है नहीं हमारे यहाँ। मियापुर बता रहा है, एक मियाँ है, कोई नहीं है। कोई मियाँ नहीं है? नहीं, ऐसे मियापुर बता रहे हैं सब लोग। अच्छा, अब क्या नाम हो गया आज? आज तो रविंद्र नगर। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो गया। अच्छा, बहुत खुशी होगा, सब लोग खुशी है। दिया जलाएंगी आज? दिया जलाएंगे आज। अच्छा, सब लोग जलाएंगे दिया। सब लोग जलाएंगे? हाँ हाँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा है। शिखा, अभी इस गांव का क्या नाम था अभी तक? अभी तक तो मियापुर था, आज तो रविंद्र नगर हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, अभी बंगाल में आप लोगों की रिश्तेदारी है कोई? नहीं, बंगाल में तो है, लेकिन हम उतना नहीं जानते हैं। अच्छा। हमारी पैदाइश यहाँ की है। हाँ। हम ज्यादा कुछ और रिश्तेदार हैं वहाँ पे? हाँ, रिश्तेदार लोग हैं। क्या लग रहा है, वो लोग अब इस बार वहाँ पर वोट किसको देंगे? पता नहीं किसको देंगे वो लोग। जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार था। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अब तक तो मियापुर में रहते थे, आज से हमारे योगी जी आए, उन्होंने हमारे गांव का नामकरण करके गया, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। जिससे हम ग्रामवासी
बंगाली समाज के सभी लोग संतुलित है और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है आपको भी बंगाल में चुनाव है, हाँ, तो क्या बंगाल में इसका असर दिखाई देगा? जरूर दिखना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जब योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर जो डबल इंजन का सरकार जब इतना डेवलपमेंट कर सकता है हमारे साधारण गांव के लिए, तो हिंदुस्तान को तो हम तो ऐसे विश्व गुरु को हिंदुस्तान ला के खड़ा कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं जो सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम तो हमेशा कहेंगे कि बंगाल में दिखाई देगा। बंगाल में 99 के 101% दिखाई देगा। इसका तो हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी चाहते हैं तो होना भी चाहिए। नहीं, योगी जी ने भी मन से कहा ना कि बंगाल में भी जो है हिंदू संस्कृति दिखनी चाहिए। जरूर दिखना चाहिए और हम भी अब कोशिश करेंगे इनका सम्मान रखते हुए ताउम्र तक जब तक दिए हम इनको कभी भुला नहीं पाएंगे। जो हमारे लिए जो गिफ्ट दे गया, जो सौगात दे गया, जो हम इनको धन्यवाद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी किस तरह जो नाम मियाँ का क्या लगता है आपको इसका असर पश्चिम बंगाल से दिखाई देगा? बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है यहाँ का जो असर है वहाँ दिखाई देगा? कौन आएगा? कौन आएगा बंगाल में? देखिए, ये थे मियाँपुर गांव के लोग जो अब मियाँपुर से बदलकर रविनगर जिसका गांव हो गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उसका भी निश्चित तौर पर दिखाई देगा।